भूमिहार ब्राह्मण एकता के संस्थापक हमारे साथ आशुतोष कुमार जी जुड़ गए हैं। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या उद्देश्य था आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का? सर, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन जिसकी हमने नींव रखी थी और 4 वर्षों तक, विगत 4 वर्षों से हम लोग लगातार सामाजिक एकता, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, चाहे वो शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक उत्थान की बात हो। जिस प्रकार से प्रत्येक समाज का एक गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसी प्रकार से। लेकिन अब हमने सामाजिक एकता प्रदर्शित करने के बाद विगत 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने भारत को दिखाया कि हम पहली बार संगठित हुए हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उसके बाद हमने बिहार के अन्य वर्गों की तरफ रुख किया है और बिहार की जो वर्तमान स्थिति है इसको बदलने के लिए हम लोग जो लगातार प्रयासरत हैं, चाहे वो हम पिछले सामाजिक मंच के बैनर तले भी काम किए हों, तब भी बिहार की बात की है, लेकिन अन्य वर्गों को भी यदि साथ लेकर चलना है तो एक जाति से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने एक पॉलिटिकल विकल्प भी दिया है और जो हमारा सामाजिक मंच भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उस मंच का कमान हम 2 हाथों में सौंपने जा रहे हैं, जिसके हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान आदरणीय जयकांत वत्स जी और बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रसून कुमार भल्ला जी को आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने घोषित किया है और उम्मीद करते हैं कि जिस परिकल्पना और जिस उद्देश्य के साथ में इस संगठन की नींव रखी गई, उस उद्देश्य पर ये खरे उतरेंगे और समाज को लाभान्वित करेंगे। लेकिन चुनावी साल में भूमिहार ब्राह्मण एकता और आशुतोष कुमार अचानक सक्रिय हो जाते हैं क्यों? सर, चुनाव तो हर 5 साल में 3 बार होता है। एक बार लोकसभा चुनाव होगा, एक बार विधानसभा चुनाव होगा, एक बार पंचायती राज चुनाव होगा। तो चुनाव तो आते और जाते रहेंगे सर। हमारा मकसद है बिहार की वर्तमान स्थिति को बदलना और ये बदलने के लिए किसी आशुतोष या किसी बिहारी को ही आगे आना पड़ेगा। तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा का युवा आकर बिहार बदलने की बात नहीं करेगा। इसलिए इस बिहार के हैं और इसकी दुर्दशा को देखकर हमें भी पीड़ा होती है। इतने दिनों से कहाँ सर? इतने दिनों से हम समाज के बीच में थे। हम आज के 4 महीने पहले जो सामाजिक संगठन बनाए उस समय भी हम राजनीतिक पार्टी बना सकते थे। 1 महीने का समय लगता है सर, 100 लोगों का सिग्नेचर लगता है, 10,000 रुपया लगता है पार्टी बनाने में। इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाइएगा, 4,500 से अधिक रजिस्टर्ड पार्टियाँ हैं। लेकिन हम और आप बहुत सक्रिय रहते हैं राजनीति में, बावजूद इसके 20 पार्टी का भी नाम ढंग से नहीं बता सकते। हम उन 4,500 की सूची में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि कम से कम अपना पहले समाज जगे, हमारी बातों से सहमत हो, तब अन्य वर्गों की तरफ भी मूव करेंगे, ताकि उनको भी हम समझाएंगे कि हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। तो इसमें समय लगता है, हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे थे और पिछले 4 वर्षों से हम घर में नहीं थे सर। पिछले 4 वर्षों से ही नहीं, 4 वर्षों से इस संगठन के बैनर तले और उसके पहले 4 वर्षों तक बिना किसी संगठन के हमने बिहार के 38 जिला में 243 विधानसभा के लगभग 2200 से अधिक गाँवों का दौरा किया है और भैया, चाचा, दीदी के साथ में जमीन, खटिया और चौकी दरी पर बैठकर उनकी समस्याओं को जाना है। आजकल सभी पार्टी दलित राजनीति कर रहे हैं, तो आपकी राजनीति कैसे होगी? सर देखिए, दलित की राजनीति तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जरा दलितों की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे तो उनकी स्थिति तो आज भी वैसी बनी हुई है जैसे आज़ादी से पहले थी। आज भी सर 85% दलितों की स्थिति ऐसी है कि जिस दिन वो कमाएंगे नहीं उस दिन उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो जो सैकड़ों, लाखों, हजारों करोड़ रुपए जो दलितों के नाम पर, कि दलितों का उत्थान चाह रहे हैं, चाहे वो आरक्षण के नाम पर, चाहे दूसरे किसी योजना के नाम पर, जो पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये सरकार से सवाल करना चाहिए, वर्तमान जो पक्ष में है और विपक्ष में है, कि ये सारा पैसा कहाँ गया और वो किसके जेब में गया। और यदि अगर उससे दलितों का विकास हुआ तो फुटपाथ किनारे रात गुजारने वाले कौन हैं, रिक्शा ठेला चलाने वाले कौन हैं? आज भी इस 21वीं सदी में भी सूअर चराने वाले, भेड़ चराने वाले, इस जैसे घृणित काम करने वाले कौन हैं? गटर साफ करने वाले लोग कौन हैं? मंदिर और स्टेशन पर भीख मांगने वाले लोग कौन हैं? सर, वो 99% दलित जाति के लोग हैं। और हम आज जो भी दलित तुष्टिकरण की बात करते हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हो, चाहे नीतीश कुमार जी कर रहे हो, चाहे रामविलास जी कर रहे हो, चाहे मायावती जी कर रहे हो, हमें आप एक भी तस्वीर ऐसा नहीं दिखा सकते कि दलित राजनीति के तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग किसी गरीब दलित के घर में जाकर उसको समझा रहे हो कि बाबू अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसको स्कूल भेजो, वो शिक्षित होगा तब वो आरक्षण का लाभ उठा पाएगा। ऐसा कहने वाला कोई नहीं। बस मीडिया में चिल्ला रहे हैं हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी और बाबा साहब के सबसे ओरिजिनल पोता हम ही। ये कहने सो हमने चुनाव नहीं लड़ने का घोषणा किया है, लेकिन बिहार के 243 विधानसभा से चुनाव लड़वाए। आखिर क्यों चुनाव नहीं लड़े, क्यों पीछे हट रहे हैं? सर, पार्टी आपने बना दिया। सर, विधायक बन के हम अपने कद को छोटा नहीं करना चाहते। आज नेपाल बॉर्डर, शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया में जो सम्मान हमें मिलता है वही यूपी बॉर्डर के। लेकिन एक विधायक ही मुख्यमंत्री बनता है। सर, कोई जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते हैं, सुशील मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, और यदि वो लड़ते हैं लेकिन तो आपके चैनल के माध्यम आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम के लिए एक
चैलेंज करते हैं, एक उनको हम अपने तरफ से एक प्रस्ताव रखते हैं कि यदि बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम बिहार के 243 विधानसभा के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो आशुतोष कुमार उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा, और यदि हार गया तो आजीवन राजनीति से संन्यास ले लेगा। धन्यवाद। तो ये आशुतोष कुमार थे जिन्होंने साफ तौर पे चैलेंज किया है कि अगर बिहार के डिप्टी सीएम और सीएम पद के लिए अगर किसी विधानसभा क्षेत्र से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है या मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम चुनाव लड़ते हैं तो उसी विधानसभा क्षेत्र से ये भी चुनाव लड़ेंगे, और हार गए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सुजीत कुमार, बिहार अपडेट्स, पटना।